अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगर फैमिली व्लॉग। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक जहां रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये 2 दिन पहले की वीडियो जो मैं ना अभी एडिट कर रही हूँ। बहुत बहुत प्यारा मौसम था। दूर पहाड़ों से ना हल्की हल्की धुंध सी दिखाई दे रही थी, बारिश हो रही थी, बादल थे और मौसम बहुत बहुत अच्छा था। हवा तो नहीं चल रही थी लेकिन यानी कि हवा मौसम फिर भी अच्छा था। और यहाँ पे फिर मैं आपको अपने पौधों की सिचुएशन दिखा देती हूँ। सारे मैं जब आई तो टमाटर वगैरह मेरे ना खुश्क हो गए थे, तो उनको मैंने निकाल के फेंक दिया। और ये तोरी की जो बेल है ना वो बहुत हद तक ना बढ़ना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह ये मैंने ना इसके अंदर भी अच्छे खासे टमाटर के पौधे लगे हुए थे। वो जब मैं आई हुई ना तो सारे के सारे खुश्क हुए हुए थे। सिर्फ एक मैंने ये भिंडी का पौधा छोड़ा। इतने दिन से मैंने आप लोगों को विज़िट भी नहीं करवाया था। और फिर मैंने सोचा आज मौसम भी अच्छा है तो चले मैं आज आपको ना अपनी क्यारी का भी विज़िट करा ही देती हूँ। उसके बाद ये बेल जो लगी हुई है ना, इसको मैंने अभी तक बांधा तो नहीं है लेकिन इसकी ग्रोथ को चेक करती हूँ कैसी हो रही है। और यहाँ पे ये मिर्च का पौधा लगा हुआ है और इस पर एक फ्लावर भी निकलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हम लोग आए थे ना तो रूटीन इतनी कोई डिस्टर्ब हुई हुई थी ना, अभी तक मैनेज नहीं हुई। मैक्सिमम आए हुए हमें तकरीबन ना 10 दिन हो चुके हैं लेकिन ना रेगुलर रूटीन में अभी भी नहीं आ सके। शायद जब तक यानी कि हस्बैंड यानी कि सेट नहीं होते उस टाइम तक यानी कि शायद मैं अपनी परफॉर्मेंस ना अच्छे तरीके से ना कर सकूं। खैर मौसम अच्छा था और फिर हमने चाय तो रेगुलर पीनी होती है, चाय के शौकीन जो है हम लोग। खैर फिर मैंने चाय बना ली थी, चाय के साथ मैंने रस निकाल लिए थे। हस्बैंड को मैं सुबह चाय और रस दे देती हूँ। अगर मिल्क शेक बनाना होता है तो मिल्क शेक भी बना के दे देती हूँ, उनके मूड पे डिपेंड करता है। मोस्टली यानी कि वो ज़्यादातर चाय ही बोलते हैं कि मुझे चाय ही चाहिए। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं खाली चाय ना दूँ, कोई ना कोई चीज़ उनके लिए मंगवा के रखूँ। जब कोई जाता है बाज़ार या कोई बच्चा कैंटीन जाता है ना तो मैं कुछ ना कुछ मंगवा लेती हूँ। मैंने कहा रूटीन अभी थोड़ी सी बोर हो रही है, अब कोशिश करूँगी कि ब्रेड मंगवा लूँ या सुबह इनको ना पराठा या रोटी वगैरह बना के दूँ। पूछूँगी, खैर उनके मूड पे डिपेंड करता है। अगर असल में ना वो इतना हैवी अब खाते नहीं है ना, इसलिए। मौसम के साथ आज चाय का मज़ा भी दोबाला हो चुका था। इतना कोई अच्छा प्यारा मौसम हुआ हुआ था ना, चाय पीने का भी बहुत ही बहुत मज़ा आया। और ना जब मौसम अच्छा और हल्की हल्की ठंड हो ना, उसमें तो चाय यानी कि बहुत और भी ज़्यादा यानी कि चाय टेस्टी लगती है। बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं चाय से, ऐसी सिचुएशन होती है। खैर फिर मैंने चाय दी और हमने सुबह का ये हमारा नाश्ता था। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी, चाय हो या थोड़ा बहुत नाश्ता हो। और फिर मैंने कुछ दूध के बर्तन खाली कर लिए थे, कुछ यानी कि ना मसाले के डिब्बे थे ना, उसमें से 2 बॉक्स खाली हुए हुए थे, वो मैंने निकाल लिए और उसको पूरा धो लिया। दूध के बर्तन मैंने खाली किए, वहाँ पे दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। आज गला कोई मेरा इतना ख़राब हुआ है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो वॉइस ओवर करने में भी मुश्किल हो रही है। कल सारा दिन घास की मशीनें लगी रही और कुछ बरसात का मौसम है, बारिशें आती हैं। बारिशों के बाद जो अजीब सी ना भीनी सी ना स्मेल कह लें आप उसको, मुझे तो वो खुशबू लगती ही नहीं है। वो मुझे डिस्टर्ब कर जाती है। मुझे तो ना एलर्जी है ना, तो वो मुझे इतनी कोई तंग करती है ना तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, मुझे ज़ुकाम हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब होती है। दिन के वक्त में सारा दिन कूलर पंखा ना ऑन ही नहीं करती क्योंकि बाहर वाली साइड पे लगाया हुआ है ना, तो वो बाहर से सारी घास की स्मेल और मीन्स यानी कि बाहर मिट्टी की स्मेल वो खींच रहा होता है, फिर मुझे और यानी कि तंग करता है। रात के टाइम यानी कि इतनी नहीं होती, रात को सिर्फ कूलर पंखा चलाते हैं, उसमें भी मेरी कंडीशन ऐसी हुई हुई है कि वो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। अम्मी की कॉल आई तो मैं इतनी कोई ज़्यादा परेशान हुई। वहाँ पे ना डेथ हो गई है अचानक से, बस जस्ट यानी कि ना घर से खाना वाना खा के गए हैं और उसके बाद ना सिर्फ यानी कि थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई है और उसके बाद बस यानी कि ख़त्म। ये इंसान की कंडीशन है, उसको 1 मिनट और 1 सेकंड का भी पता नहीं होता कि नेक्स्ट मोमेंट में हमारे साथ क्या होने वाला है। अचानक से जो डेथ होती है ना वो इंसान के लिए ना ऐसी हो जाती है कि इंसान सख्ते में आ जाता है। ना बताया जाता है और ना ही कोई यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ज़बान बिल्कुल बंद हो जाती है और ना बस ना सिचुएशन समझ से बाहर होती है। बस जब से मैंने सुना है ना तो मेरी हालत ऐसी हुई हुई है कि जिस तरीके से ना किसी ने
रूह को जैसे झंझोड़ के रखती हो ना, ऐसी कोई सिचुएशन है। और साथ साथ फिर मुझे ना सेम सारी ना अपनी आंटी की हालत याद आ गई। यहाँ पे ना मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रही, रियल लाइफ है जो ना हमारे साथ होता है, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगी। बहुत टाइम से यानी कि मैंने शेयर तो नहीं किया था, उसकी वजह यही थी कि मेरी आंटी सुनती होती हैं, वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो बस यही होता था कि ना कभी वो सुने और फिर वो रोना स्टार्ट हो जाए ना। आज भी फिर मैं ना इतनी कोई डिस्टर्ब थी ना, आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने शेयर कर ही लिया। तकरीबन इसी रमज़ान में ना मेरे आंटी के बेटे की डेथ हुई है। वो आंटी हमारे लिए, आप ऐसा समझे कि वो हमारे लिए आंटी मी नहीं है, खाला नहीं है, वो हमारे लिए यानी कि बहन ज़्यादा। हमने कभी भी उनको ना कभी भी अपनी आंटी के लिए या खाला की तरह उनको ना कभी भी ट्रीट नहीं किया। हम उनको इस तरीके से रखते हैं अपने साथ, जिस तरीके से बहन है उस तरीके से हम उसके साथ चलते होते हैं। और हमारे बीच में बैठ के ना, हमारे बीच में रह के वो कभी लगती भी नहीं है कि ना वो हमारी बहन नहीं है या फिर वो हमारी खाला है। इस तरह की हमारी बॉन्डिंग है। असल में जब मेरी अम्मी की शादी हुई ना, तो फिर अम्मी के साथ ही यानी कि एक मेरे छोटे मामू और एक मेरी खाला अम्मी के साथ ही आ गई थी। उसके बाद फिर ना वो ज़्यादा रहते थे ना, तो कोई भी ये नहीं समझता था कि ना ये यानी कि ना मेरे अब्बू के नाम के साथ मीन्स यानी कि ये उसकी औलाद नहीं है। बचपन से असल में उधर रहे हैं ना, तो उनको भी हमारे साथ ना इतना कोई लगाव, इतनी कोई मोहब्बत है जिसको ना बयान नहीं कर सकते। खैर जब उनकी शादी हुई ना, उसी टाइम यानी कि वो वहाँ से हमारे पास से गई थी, अदरवाइज़ वो हमारे पास ही होती थी। शादी जब हुई है ना, शादी के तकरीबन 5 से 6 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी है। और वो औलाद ना 12 साल की जब हुई ना, 11 या 12 साल की थी मैक्सिमम, मुझे ना ज़्यादा यानी कि याद नहीं है। उनकी अभी इसी रमज़ान में डेथ हो गई है। और आंटी की सिचुएशन कुछ ऐसी है ना जो बयान नहीं कर सकते। अल्लाह पाक किसी को भी औलाद का दुख ना दिखाए। चले मेरे पास औलाद नहीं है ना, तो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे दी नहीं है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला दे के ले लेता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, लेकिन इंसान को सब्र नहीं आता है। उनकी सिचुएशन सेम ऐसी है कि उनको सब्र ही नहीं आ रहा। वो मेंटली तौर पर, वो यानी कि दिली तौर पर ना इतनी कोई बदसकूनी का शिकार है ना, उनको हम जितने हौसले जितनी हिम्मत दें, लेकिन कोई भी बात उन पर ना वो असर ही नहीं करती। इस यानी कि खुदा की तरफ से जो आजमाइश अल्लाह ताला ने उनको दी है ना, वो आजमाइश यानी कि इस कदर है कि उन पर किसी किस्म का दिलासा काम नहीं करता है। बस उनकी सिचुएशन देख के, उनकी हालत देख के ना रोना आता है। बहुत दिन हो जाते हैं कि मैं ना बात नहीं करती हूँ, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि ना जैसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं ना, उनको कोई ना कोई बात याद आती है, वो फिर मज़ीद रोती हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कहते हैं, अगर हम उनको उसी बारे में यानी कि उस बारे में उनसे यानी कि अपने उनके बेटे के बारे में बात करें तो वो रोती हैं, अगर ना बात करें तो फिर उनको हिम्मत नहीं होती। क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ में होता है ना, तो वो चाहता है कि मेरी कोई तकलीफ़ सुने, मेरी कोई यानी कि ना हालत को समझे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वो रोती हूँ, फिर हस्बैंड मुझे डांटते होते हैं कि तुम ज़िक्र करके तुम रुलाती हो। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना थोड़ी कम ही बात करूँ, ताकि ना ज़िक्र हो ना ही यानी कि ना वो रोएं। लेकिन उसके बावजूद ना उनका रोना, उनकी कंडीशन, उनकी ना तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। वो हम बात करें तब भी, ना बात करें तब भी, वो बस इसी सिचुएशन में रहती हैं कि ना उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखते। इंसान की तरफ से जो तकलीफ़ होती है, चलो ये होता है कि शायद इंसान ने दी है, लेकिन जो खुदा की तरफ से दी गई आजमाइश और तकलीफ़ होती है ना, वो तकलीफ़ ना इंसान ना ही यानी कि बर्दाश्त कर पाता है, ना ही शिकायत कर पाता है। हमें ये तो पता होता है कि ना अल्लाह ताला ना हमारे लिए बेहतर करते हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ जो करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है। लेकिन ना कुछ आजमाइशें ऐसी होती है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। वो उन्हीं के सहारे ज़िंदगी गुजारती थी। एक बेटा था ना, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ना मैं मुकम्मल प्रॉपर इलाज करवाऊँ, तो नेक्स्ट यानी कि बच्चे के लिए कोशिश करूँ। बस वो यही कहती थी कि अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया है मुझे, मेरी यही मेरी पूरी ज़िंदगी है, मैं इसी के लिए ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नेक्स्ट उनकी एक बेटी हुई थी, लेकिन वो भी यानी कि बस मींस डिलीवरी के टाइम में उसकी डेथ हो गई थी। बस वो एक बेटा जो था ना, उसी के लिए वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। और लेकिन अब वो एक ही बात उनकी ज़ुबान पे होती है, हम किसके लिए जिए, हम किसके लिए ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला ने उनका इतना सख्त इम्तिहान लिया है।
अल्लाह पाक जब इम्तिहान लेता है ना, तो समझ में नहीं आती कि उस इम्तिहान के पीछे खुदा की क्या मसलहत होती है। और कुछ टाइम के बाद जब हमें सब्र आ जाता है ना, तो फिर हम ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह पाक ने ना, सोचते क्या, हमारी सिचुएशन यही होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो आजमाइश डाली है ना, जो हमारे लिए किया है वो बेहतर है। खैर यानी कि आंटी के बेटे की तबीयत यानी कि स्टार्ट से यानी कि ख़राब रहती थी। उन्होंने टेस्ट भी बहुत करवाए, उन्होंने इलाज भी बहुत करवाया। वो ना पाकपतन में होती हैं, वो मुल्तान तक उनको लेके आई ना, किसी भी डॉक्टर ने मीन्स यानी कि उनको सही से गाइड नहीं किया। बस सब ने यही बोला कि वीकनेस है, वीकनेस की वजह से ऐसा है ये। उसके ना लिप्स पे और यानी कि फ़ेस पे ब्लैक कलर के ना निशान होते थे। वो मुल्तान तक डॉक्टर्स के पास आई, उन्होंने टेस्ट करवाए, कुछ भी नहीं था। बस बच्चे के ना पेट में हल्का सा यानी कि दर्द रहता था, वो मुसलसल भी नहीं रहता था, होता था ख़त्म हो जाता था। और वो मीन्स यानी कि वीक ही रहता था कभी भी, यानी कि ना ऐसे नहीं हुआ कि ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि सेहतमंद हुआ रहा, वो स्टार्ट से ही वीक था। लेकिन आंटी ने इलाज करवाने में और मीन्स यानी कि उसकी ना ख़्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन शायद ज़िंदगी उसकी इतनी थी। लेकिन फिर भी ना ये आंटी यही सोचती रहती हैं कि काश मैं एक बार अल्ट्रासाउंड भी करवा लेती, काश मैं ख़ुद ही बोल देती, काश मुझे डॉक्टर यानी कि बोल देते। लेकिन ना वक्त इंसान का पता नहीं चलता कि इंसान के साथ क्या होने वाला है, वक्त उनको ना किस मोड़ पे लाने वाला है। बस अचानक से उस बच्चे के उस टाइम पेट में दर्द हुआ है ना, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं। डॉक्टर ने बोला कि हमें इसका इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ेगा, और क्योंकि ना इसके अंदर जो बड़ी आंत है ना, वो मीन्स यानी कि डैमेज हुई हुई है, ख़राब हुई हुई है ना, वो हमने निकालनी है। उस आंत की वजह से इसको ना पेट में दर्द है। खैर वो ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के 24 घंटे के अंदर अंदर यानी कि उसकी आंटी के बेटे की मीन्स भाई की छोटे की डेथ हो गई। और वो सिचुएशन, वो वर्डिंग ऐसी थी ना, जो बंदा बयान नहीं कर सकता। बस ना हम उनको हौसला दे सकते हैं, ना हिम्मत दे सकते हैं, ना ही हमारे पास अल्फाज हैं। खैर आज यानी कि मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात कर रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि ना ये वो सब कुछ याद आ गया आज। और आज मैंने आपसे ये रेसिपी भी शेयर नहीं की, क्योंकि ना मेरे हिसाब से ना ये मुझे परफेक्ट नहीं लगी। नेक्स्ट मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों से ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने इसको ना 2 मरतबा ट्राई किया, जैसे सवैयाँ यानी कि बिल्कुल बारीक बननी चाहिए ना, वैसी नहीं बनी। लेकिन इसकी ना जो रबड़ी थी ना, वो बहुत अच्छी बनी थी। फिर इस वजह से मैंने ना आपसे प्रॉपर रेसिपी तो शेयर नहीं की। तो मैंने कहा चलें आज मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। जब दोबारा मैं इसको ट्राई करूँगी और सवैयाँ मीन्स यानी कि अच्छे तरीके से प्रॉपर ठीक बनेंगी ना, तब मैं आपसे ना शेयर भी लाजमी करूँगी। और अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें, कंजूसी मत किया करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर ना मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकती हूँ। और यूट्यूब पे तकरीबन सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इंसान कामयाब हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और ये मतलब मीन्स यानी कि मेरा फ़ालूदे की फ़ाइनल लुक है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं इसकी रेसिपी आपसे दोबारा शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन जब मेरे माइंड में यानी कि मेरे मुताबिक परफेक्ट होगी। चलें अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।